वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आज ये क्वेश्चन को देखने जा रहा है। कह रहा है कि एक सैंपल लिया है किसका, क्रोमियम 3+ का, जिसको इलेक्ट्रोलाइज्ड विद अ करंट ऑफ इतना, यानी वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। तो सर वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml, ठीक है। और इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0.21 है, दैट इज़ मोलारिटी 1, दैट इज़ 0.2, एंड मोलारिटी 2 जो दे दिया वो दे दिया 0.1। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसेस बताना है कि करंट दे दिया है, दैट इज इक्वल्स टू 96.5 एम्पियर। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइज विद द करंट द इफ द रिमेनिंग क्रोमियम इज इतना, द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोसेस। देखिए कह रहा है कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा होगा। बस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो देखिए पहले 250 ml था और मोलारिटी ये था, तो इनिशियल मोल कितना रहा होगा पहले ये चेक कर लेते हैं। इनिशियल मोल, तो इनिशियल मोल हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज़ 250 इंटू 0.20। तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से लग जाएगा 100, 2020, तो ये आ जाएगा 50 मिली मोल। ये इनिशियली 50 मिली मोल था, फाइनली जाके कितना मोल हो गया। तो फाइनल मोल जो इसका निकल कर आ गया वो आ गया तुम्हारा 250 इंटू कंसंट्रेशन फाइनल कितना है 0.1, दैट इज़ 25 मिली मोल। यानी इस पूरे ड्यूरेशन में कितना मोल का यूज़ हुआ है। तो सर मोल मिली मोल यूज़ जो हुआ है वो यूज़ हुआ है 50 मिली मोल माइनस 25 मिली मोल। तो जो टोटल मिली मोल्स यूज़ हुआ है वो है 25 मिली मोल्स। अब नाउ हमसे पूछ रहा है इस 25 मिली मोल्स को डिपॉजिट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ क्रोमियम कितना लिखेंगे, दैट इज n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू IT/F। और हमको कितना मोल डिपॉजिट किया है, तो हमने जो डिपॉजिट किया है वो किया तुम्हारा 25 मिली मोल। तो 25 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 1000, ताकि ये मोल में कन्वर्ट हो जाए। एन फैक्टर क्रोमियम का कितना होगा 3 इज इक्वल्स टू करेंट कितना है सर 96.5 इंटू टाइम कितना लगा है। तो सर टाइम ही तो निकालना है, एंड फराडेस का वैल्यू क्या लिखोगे 96500 कूलम। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो और आ जाएगा वो भी कट जाएगा, तो ये 965 कट जाएगा। तो टाइम इक्वल टू आ जाएगा 75 सेकेंड। तो फाइनल आंसर विल बी 75 सेकेंड। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।